पीएम से ज्यादा सैलरी, गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती। जाने कितना पावरफुल गवर्नर। केंद्र सरकार ने रविवार को बड़ा फेरबदल कर दिया। एक साथ 12 राज्यों के राज्यपाल और एक केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपालों को बदल दिया। प्रेसिडेंट ऑफिस की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। झारखंड के राज्यपाल रहे रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल बनाया गया है। वहीं अरुणाचल के राज्यपाल रहे ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा रिटायर्ड को अब लद्दाख का एलजी नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने 7 राज्यों के राज्यपालों को दूसरे राज्य में नियुक्त किया है, जबकि 5 राज्यों में नए लोगों को राज्यपाल बनाया गया है। ऐसे में जानना जरूरी है कि राज्यपाल का पद कितना जरूरी है। राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं? राज्यपाल को हर महीने कितनी सैलरी मिलती है? लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि फेरबदल से 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में क्या बदला। कौन कहां के राज्यपाल बनाए गए? विश्वभूषण हरिचंदन पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, अब छत्तीसगढ़ के होंगे। अनुसुईया उइके पहले छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी, अब मणिपुर की गवर्नर होंगी। ला गणेशन पहले मणिपुर के राज्यपाल थे, अब उन्हें नागालैंड भेजा गया है। फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है, पहले वो बिहार के गवर्नर थे। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, अब बिहार के होंगे। रमेश बैस पहले झारखंड के राज्यपाल थे, अब महाराष्ट्र के होंगे। ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा रिटायर्ड पहले अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, अब लद्दाख के उपराज्यपाल होंगे। जस्टिस रिटायर्ड एस. अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कैवलियर त्रिविक्रम परनाइक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल होंगे। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। सी.पी. राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल होंगे। गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। राज्यपाल क्यों जरूरी? संविधान के आर्टिकल 153 के तहत हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन एक ही व्यक्ति 2 या उससे ज्यादा राज्यों का राज्यपाल नहीं बन सकता। हालांकि कुछ परिस्थितियों में अतिरिक्त प्रभार जरूर सौंपा जा सकता है। राज्यपाल एक संवैधानिक पद होता है और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, लेकिन जब तक नया राज्यपाल नियुक्त नहीं हो जाता, तब तक पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल वही बन सकता है जो भारत का नागरिक होगा और जिसने 35 साल की उम्र पार कर ली होगी। इसके अलावा वो किसी सदन, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर किसी सांसद या विधायक को राज्यपाल बनाया जाता है तो उसे सांसदी या विधायकी से इस्तीफा देना होता है। राष्ट्रपति सभी राज्यों में राज्यपाल नियुक्त करते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक या उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करते हैं। राज्यपाल राज्य की सभी यूनिवर्सिटीज के चांसलर होते हैं। राज्य के एडवोकेट जनरल, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल की अनुमति के बिना फाइनेंस बिल को विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। कोई भी बिल राज्यपाल की अनुमति के बगैर कानून नहीं बनता। राज्यपाल चाहे तो उस बिल को रोक सकते हैं या लौटा सकते हैं या फिर राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। लेकिन राज्यपाल की ओर से अगर बिल को वापस लौटा दिया जाता है और वही बिल बिना किसी